हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बुक के अंदर से बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर आपने बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं कि सर लीजेंडर्स इक्वेशन करवा दीजिए, तो आज उसी की शुरुआत करते हैं। प्यारा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, मज़ेदार है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो लीजेंडर इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो क्या होती है लीजेंडर इक्वेशन? लीजेंडर इक्वेशन एक प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है, बट उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक अलग से एक फॉर्म निकाल दी गई है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं लीजेंडर इक्वेशन। वो फॉर्म हमारे पास किस टाइप की है उसको देखते हैं। देखो, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1y इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हम बोलते हैं, इस टाइप की फॉर्म को, जो इस टाइप की इक्वेशन अपने पास आती है उसको हम बोलते हैं लीजेंडर इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पे ये n है, ये अपने पास एक पैरामीटर है, ये रियल भी हो सकता है, ठीक है, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उन इक्वेशन को हम बोलते हैं लीजेंडर इक्वेशन, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक स्पेशल टाइप निकाल दी है, उस स्पेशल टाइप को हम क्या बोलते हैं? लीजेंडर इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर होगा पॉइंट, ठीक है जी। एंड आपको पता चल गया कि अपने पास पैरामीटर है, ये रियल भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो ये इक्वेशन आती है, इस टाइप की इक्वेशन, इनको हम सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये इस टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना मैंने आपको पावर सीरीज के अंदर सिखाया, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर 1.5, 6, 7, 8 उनके अंदर हमने सीखा इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ वीडियो नहीं देखी अभी तक तो पहले इसको देख लीजिए, ताकि आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और सोल्यूशन खुद आप करोगे, ठीक है जी। सोल्यूशन मैं नहीं करने वाला हूँ, राइट। इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि सोल्यूशन निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आपको पता होगा एक क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है, ठीक है, यानी 30 मिनट का 40 मिनट का एक क्वेश्चन हो जाता है। इतना टाइम हम यहाँ पे नहीं लगाने वाले। अब देखो, जो ये इक्वेशन है इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के अबाउट हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 0 के अबाउट सोल्यूशन निकालेंगे, तो इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, इसके नीचे लेके जाएंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो वहाँ से हम जब चेक करेंगे तो जो x इज इक्वल टू 0 है वो अपना ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा एक, ठीक है जी। ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट अपने पास आ जाएगा। तो उस टाइप को सोल्व करने के लिए हम एक सोल्यूशन कंसिडर करते हैं। सोल्यूशन अपने पास हम लेके चलते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m a नोट प्लस के a1x प्लस के a2x स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन, और फिर इसको हम एक समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है जी। एक पावर सीरीज की फॉर्म में इसको लिखते हैं, फिर dy बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर dy बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, फिर उनको हम इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने इंडेक्स को हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है जी। इंडेक्स शिफ्ट करने के बाद वहाँ से जो लोवेस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट होता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो वहाँ से अपने पास एक इंडिशियल इक्वेशन आती है। जब इंडिशियल इक्वेशन आएगी यहाँ पे इसके अंदर, तो उसके जो रूट्स होंगे इंडिशियल इक्वेशन के, 2 रूट आते हैं, m1 m2। जो 2 रूट्स होंगे वो रूट डिफर करेंगे बाई इंटीजर से। मतलब क्या है, उन रूट्स का जो डिफरेंस होगा वो एक इंटीजर नंबर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप फर्दर जनरल सोल्यूशन के लिए जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, उसके कोफिशिएंट को। फिर वहाँ से हम a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, इनसे भी कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना काम हम करते हैं वहाँ पे, राइट। और अपना एक सोल्यूशन निकल के आ जाता है। अब यहाँ से इस इक्वेशन का जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, मैंने वो सोल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है जी। वो सोल्यूशन आप खुद निकाल लोगे, इतना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन, तो सॉल्यूशन अपने पास क्या आता है इसका? y इज इक्वल टू a नोट इंटू 1 माइनस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n माइनस 2 n प्लस 1 n प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन चलता जाएगा आगे तक, प्लस a1 x माइनस n माइनस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस n माइनस 3 n माइनस 1 n प्लस 2 n प्लस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 माइनस के एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है जी। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आएगा इसका, लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू a नोट y1x प्लस के a1 y2x, ठीक है जी। जहाँ पे y1 और y2 ये अपने पास कैसे हैं? इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट है। ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट।
अब यहाँ से शुरुआत करते आगे कॉन्सेप्ट की। तो आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल आसान है। अब मेन चीज़ ये है कि अब मैं यहाँ से जो y1x है और जो y2x है इस पे काम करूँगा थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूँ, a0 को और a1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हम समझ लेंगे इस चीज़ को फिर, ठीक है। तो ये अपने पास इसको मान लेता हूँ y1 और जो ये अपने पास सेकंड है इसको मान लेता हूँ मैं y2, ठीक है जी। इसको मैंने y1 का नाम दे दिया, इसको मैंने y2 का नाम दे दिया, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंडिशियल इक्वेशन है उसका जो रूट्स आते हैं वो इंटीजर से डिफर करते हैं, ठीक है जी। उनका जो डिफरेंस होता है वो इंटीजर नंबर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँगा इंटीजर नंबर की। तो यहाँ पे जो n है उसको मैं इंटीजर लेके चलूँगा, ठीक है। लेट n बी ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर अपने पास n कैसे हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, पॉजिटिव होना चाहिए और इवन इंटीजर होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, इवन नंबर की बात की है तो सपोज करो n की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दी, ठीक है जी। n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं कि अपने पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन अपने पास मान लेता हूं 2 है, ठीक है। समझने के लिए मैं इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया एक को, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पुट करने से ये टर्म कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है। जैसे ही मैं n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करूँगा तो ये टर्म मेरे पास 0 बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके अंदर भी n-2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर उससे अगली टर्म आएगी उसके अंदर भी n-2 प्रेजेंट होगा। फिर जो आगे फर्दर टर्म चलते जाएंगे उनके अंदर n-2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैसे, देखो इससे जस्ट अगली टर्म वो क्या होगी अपने पास, उसको लिख देता हूँ मैं 1 तो माइनस अपने पास देखो x की पावर 2 है, 2 टर्म है, x की पावर 4 है, 4 टर्म है, तो x की पावर 6 होगी तो 6 टर्म आएंगी। तो यहाँ पे n-2 है तो आएगा अपने पास n-4, n-2, n+1, n+3, n+5 अपॉन 6 फैक्टोरियल x की पावर 6 प्लस के एंड सो ऑन, ठीक है जी। देखो x की पावर 6 है तो 6 टर्म मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी n-2 प्रेजेंट है, जैसे अगली टर्म आएगी उसमें क्या होगा, जस्ट यहाँ पे n-6 आएगा और यहाँ पे n+7 आ जाएगा, ठीक है। यही तो होगा, बट सभी टर्म्स के अंदर n-2 तो प्रेजेंट मिलेगा ही मिलेगा, हाँ जी। तो यहाँ से क्या होगा, जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उस केस में जो सीरीज 1 है विल टर्मिनेट एट x की पावर n। जो सीरीज 1 है ये अपने पास टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब इसका एंड हो जाएगा, ठीक है जी। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हो ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो ये एक टर्मिनेट हो जाएगा, वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा x की पावर n पे। देखो जैसे मैंने 2 पुट किया तो 2 मैंने यहाँ पुट किया तो ये टर्म मेरे पास 0 बन गई, तो मेरे पास ये टर्म x की पावर 2 पे टर्मिनेट होगी, तो x की पावर 2 तक मेरे पास नंबर रहेगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इट मीन्स ये अपने पास एक क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा, x² है, ये तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है। तो सीरीज 1 विल टर्मिनेट एट x की पावर n, दिस इंप्लाइज सीरीज 1 बिकम्स पोलिनोमियल। तो सीरीज 1 अपने पास पोलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सेम इसी प्रकार अगर मैं केस 2 लेके चलूं, केस सेकंड, लेट n बी ए पॉजिटिव ओड इंटीजर। अगर n अपने पास पॉजिटिव ओड इंटीजर हो, ओड इंटीजर होगा तो मैं यहाँ पुट करता हूँ ओड इंटीजर कहीं पे, तो अपने पास कोई भी टर्म टर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि अपने पास सभी टर्म कैसे हैं, पॉजिटिव लास्ट वाली, और जो इवन नंबर है उसी के साथ नेगेटिव है, तो ये तो अपने पास टर्मिनेट नहीं होगी। जैसे मैं n की वैल्यू ओड पुट करता हूँ, यानी 1 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। सपोज n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, अपने पास 1 कैसा होता है, ओड नंबर होता है, ठीक है जी। n ओड नंबर है, पॉजिटिव है, तो n की वैल्यू अगर मैं y2 के अंदर पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये टर्म गायब हो जाएगी, 0 बन जाएगी। n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, ये टर्म 0 बन जाएगी। इससे किसके साथ, जो अगले टर्म्स आएंगी वो सारे की सारी टर्म्स 0 बन जाएंगी। जैसे मैंने n यहाँ पुट कर दिया तो ये 0 बन गया, 1 - 1 0, यहाँ पुट किया 1 - 1 0,
ठीक है जी। तो यहाँ से अपने पास जो टर्म्स होगी वो भी क्या कर जाएगी, जो सीरीज 2 होगी वो टर्मिनेट कर जाएगी, किस पे कर जाएगी, एट एक्स की पावर n पे, ठीक है जी। तो देयरफॉर सीरीज 2 विल टर्मिनेट एट एक्स की पावर n, दिस इंप्लाइज सीरीज 2 बिकम्स पोलिनोमियल। तो सीरीज 2 अपने पास एक पोलिनोमियल बन जाएगी। यहाँ पे टर्मिनेट हो गया तो क्या बचा, एक्स, एक्स का एक पोलिनोमियल तो है। यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, क्या बचा, एक पोलिनोमियल तो बचा। ये तो अपने पास एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है जी। ये रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे रियल नंबर के लिए फिलहाल तो यहाँ पे हमने दो केस पे बात की, जब n कैसा हो, पॉजिटिव हो और इवन इंटीजर हो। तो उस केस में जो सीरीज 1 है वो टर्मिनेट कर जाएगी एट एक्स की पावर n पे, और जो y1x है इसको y1x, ठीक है, ये अपने पास y2x, तो y1x अपने पास बन जाएगी एक पोलिनोमियल, ठीक है जी। फिर अगर n की वैल्यू जैसे ही ऑड पुट करूंगा तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, ये सीरीज टर्मिनेट कर जाएगी y2 वाली और ये बन जाएगी पोलिनोमियल। तो यहाँ से हमने बात की पॉजिटिव के लिए, सेम इसी प्रकार हम बात करते हैं नेगेटिव के लिए, केस थर्ड, ठीक है। तो केस थर्ड को मैं लिखता हूँ कहीं पे, चलो मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ी सी जगह पे, ठीक है। केस थर्ड, केस थर्ड के अंदर क्या होगा, लेट n बी नेगेटिव इंटीजर। अगर n नेगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है, नेगेटिव में ओड नेगेटिव हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ओड नेगेटिव हो गया तो उस केस में अपने पास ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब y2 टर्मिनेट हो जाएगा, y2 पोलिनोमियल बन जाएगी। अगर n अपने पास ओड हो गया, उस केस में क्या होगा, उस केस में n ओड हो गया तो यहाँ पुट कर दो, ओड नंबर -1 यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास जो सीरीज y1 है वो क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल बन जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो लेट n बी ए नेगेटिव इंटीजर, तो इन दिस केस वन ऑफ द सीरीज 1 and 2 terminate and becomes polynomial, ठीक है जी। इनमें से कोई एक सीरीज टर्मिनेट हो जाएगी, एक पोलिनोमियल बन जाएगी, राइट। तो इन जनरल हमने यहाँ से क्या चेक किया कि इन जनरल अपने पास आप चाहे नेगेटिव इंटीजर लो चाहे पॉजिटिव इंटीजर लो, इनमें से कोई एक सीरीज क्या बनेगी, पोलिनोमियल बनेगी। हाँ जी, एक सीरीज क्या बनेगी, पोलिनोमियल बनेगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर मैं यहाँ से भी इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ, इसका अपना काम हो गया कंप्लीट, राइट। अब अपना थोड़ा सा काम इसका है। उम्मीद आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से इन जनरल इफ n इज positive or negative integer, in this case one of the series y1x and y2x becomes polynomial, ठीक है जी। तो अपने पास क्या बन जाएगी, एक पोलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है। अब पोलिनोमियल बन गई तो देयरफॉर y जो सॉल्यूशन होगा लीजेंडर इक्वेशन का, ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन will consist solution of Legendre equation y will consist a polynomial that is finite term solution and इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन। तो अपने पास जो y होगा लीजेंडर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसके पास एक पोलिनोमियल सॉल्यूशन होगा एंड एक अपने पास इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन होगा। सपोज करो अपने पास y1 एक पोलिनोमियल बन गया, y1 पोलिनोमियल बन गया तो y2 अपने पास कैसा बनेगा,
इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर y2 पॉलीनोमियल सॉल्यूशन बन गया तो अपने पास y1x क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ से जो y है ये क्या है, लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके पास क्या हुआ, एक पॉलीनोमियल सॉल्यूशन आएगा प्लस एक इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सी अगर हम बात को, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए यहाँ पे, तो अपने पास जो y है ये अपने पास रखता है क्या, पॉलीनोमियल सॉल्यूशन प्लस इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन, क्योंकि y1x y2x टर्मिनेट नहीं हो रहे, वे चलते जा रहे थे। ठीक है, जो टर्मिनेट होगा उसके पास पॉलीनोमियल सॉल्यूशन होगा, जो टर्मिनेट नहीं होगा वो अपने पास इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आज मेरी स्पीड पता नहीं थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैनेज करने की, थोड़ी सी कम करूँ स्पीड। देखो y अपने पास पॉलीनोमियल सॉल्यूशन प्लस इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन ये रखता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों मेन पॉइंट ये आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि अपने पास जो सॉल्यूशन है वो पॉलीनोमियल सॉल्यूशन होगा या कौन सा सॉल्यूशन अपने पास इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कि हम y1 को पॉलीनोमियल सॉल्यूशन कब कहेंगे या y2 को पॉलीनोमियल सॉल्यूशन कब कहेंगे, या फिर y1 को इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन कब कहेंगे या y2 को इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन कब कहेंगे। ठीक है, वो सॉल्यूशन अपने पास किसके साथ होगा, a नोट के साथ वाला होगा पॉलीनोमियल सॉल्यूशन या a1 के साथ वाला होगा पॉलीनोमियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा वे है। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ से हटा देता हूँ इसको। देखो ये चीज़ आपको पता चल गई ना कि a नोट के साथ a1 के साथ सॉल्यूशन है y इक्वल टू a नोट y1x प्लस k2 y2x। ठीक है, y अपने पास पॉलीनोमियल सॉल्यूशन प्लस इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन। To find polynomial solution with a naught or a1, to check polynomial solution with a naught or a1, we put value of polynomial becomes 1 at x is equal to 1। ठीक है जी, टू चेक पोलिनोमियल सॉल्यूशन विद a नोट और a1, कि अपने पास जो सॉल्यूशन होगा पोलिनोमियल वो a नोट के साथ होगा या a1 के साथ होगा, हम क्या करेंगे, वी पुट यानी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स 1 एट x इज इक्वल टू 1 पे। जैसे ही हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जो वैल्यू पोलिनोमियल की होगी वो अपने पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड, या पोलिनोमियल 1 इज कॉल्ड लीजेंडर पोलिनोमियल। तो उसको हम लीजेंडर पोलिनोमियल कहेंगे और डिनोटेड बाय एंड इज डिनोटेड बाय pnx। ठीक है, जो अपने पास पोलिनोमियल सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम डिनोट करेंगे pnx के साथ। ठीक है, टू चेक सॉल्यूशन इज पोलिनोमियल विद ए नोट, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, टू चेक सॉल्यूशन और पोलिनोमियल सॉल्यूशन इज पोलिनोमियल with a naught or a1. In this case, value the polynomial. In this case, value of polynomial becomes 1 at x is equal to 1 पे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, टू चेक सॉल्यूशन इज पोलिनोमियल विद a नोट और a1। जो सॉल्यूशन का पोलिनोमियल होगा वो a नोट के साथ पोलिनोमियल होगा या a1 के साथ होगा, हम क्या करेंगे, इन दिस केस वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स 1 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इज कॉल्ड लीजेंडर्स पोलिनोमियल एंड इज नोटेड बाय pnx। एंड द अदर सॉल्यूशन infinite series solution is called Legendre function। of
सेकंड काइंड एंड इज डिनोटेड बाय K1x, उसको हम K1x से डिनोट कर देंगे। ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन होगा वो अपने पास कोएफिशिएंट A0 के साथ होगा या A1 के साथ होगा। इस चीज़ को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। अगर वहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 बन जाती है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 1 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो अपने पास सॉल्यूशन उसके साथ हो जाएगा, उसको बोलते हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय Pn(x). अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ये मेन पॉइंट ये है। ठीक है, इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए जब हम x की वैल्यू 1 पुट करें। ठीक है, मतलब क्या, Pn(x) की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी जब x की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये है कि Pn(1) इज इक्वल टू 1। राइट, ये चीज़ आपको याद रहेगी। और जो अपने पास दूसरा सॉल्यूशन बना, जो इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन है, उसको हम बोलते हैं लीजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, और उसको डिनोट करते हैं K1x के साथ। मतलब यहाँ से अब चीज़ क्या समझ में आई, एक चीज़ समझ में आ गई कि अपने पास जो सॉल्यूशन है, लीजेंडर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके पास पॉलिनोमियल सॉल्यूशन भी है और उसके पास इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन भी है। अगर पॉलिनोमियल सॉल्यूशन की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं Pn(x) के साथ, और जो इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन है इसको डिनोट करते हैं K1x के साथ। ठीक है जी। इसके साथ अपने पास A0 हो सकता है या A1 हो सकता है। ठीक है, इसके साथ A0 हो सकता है या A1 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक बात हुई अपने पास इसके सॉल्यूशन की। अब इस पर बेस्ड अपने पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है। ठीक है जी, एक इम्पोर्टेंट प्रूफ आता है एग्जाम के अंदर, रोड्रिग्यूज फॉर्मूला। ठीक है जी, उसको देखते हैं वो अपने पास क्या कहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर बीच में कहीं स्पीड ज़्यादा मिल जाए आपको, तो आप YouTube के अंदर एक फैसिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, स्पीड को कम कर सकते हो अगर ज़्यादा लगे तो आपको। ठीक है, कोशिश करूँगा कि स्पीड थोड़ी सी मेरी कम हो जाए। इसके बाद अपने पास है रोड्रिग्यूज फॉर्मूला टू प्रूव रोड्रिग्यूज फॉर्मूला। ये ट्रू प्रूव भी आ सकता है या स्टेट एंड प्रूव भी आ सकता है। ठीक है जी। ये अपने पास होता है क्या है, Pn(x) इज इक्वल टू 1 बाई n फैक्टोरियल 2 की पावर n dn बाई dx की पावर n x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। ठीक है जी। ये अपने पास है रोड्रिग्यूज फॉर्मूला। ये कहता है कि जो पॉलिनोमियल है Pn(x), ये अपने पास इसके इक्वल होती है। ठीक है जी। अब हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, Pn(x) इसके इक्वल होते हैं। ठीक है जी, इसके इक्वल होती है तो इसको हम प्रूव करेंगे कैसे। इसके लिए देखो, हमें पता है जो Pn(x) है ये किसका सॉल्यूशन है, लीजेंडर इक्वेशन का। ठीक है जी। तो हम लीजेंडर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं लीजेंडर इक्वेशन। और ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो करते हैं इसकी शुरुआत। प्रूफ लेट y, तो जो ये x स्क्वायर माइनस 1 है इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को मैंने y लेट कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपने पास हो जाएगा n टाइम x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1, और x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 2x। ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं इसको। ये अपने पास बन जाएगा n टाइम जो x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1 इंटू 2x। ठीक है जी। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n टाइम x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x। नेगेटिव पावर है, नीचे लिख देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो अपने पास ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स दैट इज n। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं इसका यूज कर सकूँ। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, ये अपने पास क्या y के इक्वल है n बाई 2x, दैट इज को लिख सकता हूँ मैं 2n xy। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ तक x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2n xy। ठीक है, और
एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y1, नोटेशन अपने पास 2nxy, और इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो dy/dx है इसको मैं y1 भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है, अपने पास नोटेशन ही तो है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन अपने पास डेरिवेटिव की ये भी होती है और ये भी होती है। अब इसके बाद अपना जो मेन काम है, हमें बनाना है लीजेंडर्स इक्वेशन। तो लीजेंडर इक्वेशन बनानी है, डेरिवेटिव अपने पास n टाइम है, ठीक है, तो n टाइम का भी यूज करना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको n+2 टाइम बना दूंगा, ठीक है, ताकि मैं ऐसी फॉर्म बना सकूँ dy/dx², ठीक है। ऐसा बनाने के लिए मुझे इसका n+2 टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, n+2 टाइम डेरिवेटिव चाहिए। तो इसके लिए देखो एक बार डेरिवेटिव हमने कर दिया, अब इसके बाद n+1 टाइम डेरिवेटिव और कर देंगे हम, तो अपने पास n+2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा। और उसको डेरिवेटिव को सोल्व करने के लिए हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है लेबनिज थ्योरम, ठीक है जी, उस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। तो देखो लेबनिज थ्योरम क्या होती है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अपने पास u v n, इसका डेरिवेटिव सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं nc0 un v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस के nc2 un-2 v2 प्लस के एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये अपने पास होते हैं लेबनिज थ्योरम। इस थ्योरम का मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है जी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 n+1 टाइम्स बाई लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम की हेल्प से मैं इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास u और v है, ठीक है। तो इनमें से मैं एक फंक्शन को u मान लेता हूँ, एक फंक्शन को मैं v मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो अपने पास इसको मान लेता हूँ कि मेरे पास ये है u और ये मेरे पास क्या है v। जो फंक्शन टर्मिनेट हो जाए जिसका डेरिवेटिव, उसको मैं हम v चूज कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। x² - 1 फिर 2x फिर 2 आएगा, डेरिवेटिव टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको मैंने v चूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव अपने पास बन जाएगा, दोनों साइड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड में अप्लाई कर देता है, तो अपने पास ये बनेगा n+1 c0, क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं n+1 टाइम, ठीक है जी। और अपने पास ये बनेगा y n+2, ठीक है। n+1 ये है और एक बार डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, तो n+2 टाइम डेरिवेटिव होगा, ठीक है जी। और साथ में आएगा अपने पास x² - 1 प्लस n+1 c1 yn+1, ये आएगा अपने पास 2x प्लस n+1 c2 yn, ये आ जाएगा अपने पास 2 इज इक्वल टू, ठीक है। लेफ्ट साइड का हमने सोल्व कर दिया, राइट साइड के लिए 2n तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख देते हैं। x और y के लिए यहाँ पे मैं जो y वाला है इसको मान लेता हूँ u, और जो x वाला है इसको मान लेता हूँ मैं v, ठीक है जी। हम चूज कर सकते हैं u और v। यहाँ पे मैंने इसको v चूज किया था, इसको v, यहाँ पे इसको मैंने u चूज कर लिया, इसको मैंने v चूज कर लिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी n+1 टाइम डेरिवेटिव करें हम, तो n+1 c0, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने पास ये बनेगा y n+2, ठीक है जी। y एक सेकेंड, y n+1 बनेगा, यहाँ पे n+2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास y1 था, यहाँ पे अपने पास y है, तो अपने पास आ जाएगा ये n+1 और इनटू में अपने पास आएगा दैट इज x, 2 तो बाहर है, x अपने पास आएगा, सॉरी, ठीक है जी, प्लस n+1 c1 yn, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो 0 बन जाता है, ठीक है। ये काम किया हमने लेबनिज रूल से, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। n+1 c0 ये अपने पास होता है 1, तो अपने पास यहाँ से yn+2 x² - 1 प्लस n+1 c1, ये अपने पास आएगा n+1, ठीक है, yn+1 2x प्लस के n+1 c2, तो n+1 n अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये अपने पास है yn इंटू में 2, ठीक है जी। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n n+1 c0, ये अपने पास 1 होता है, yn+1x प्लस के n+1 yn,
ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया अभी, ठीक है जी। ओके, तो इसके बाद मैं इसको कहाँ लिखूँ, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मुझे इसके लिए। ओके, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखो वाई एन प्लस टू यहाँ पे है और वाई एन प्लस टू है कहीं पे, और वाई एन प्लस टू अपने पास कहीं नहीं और सिर्फ यहीं पे है, तो ये एक्स स्क्र माइनस वन वाई एन प्लस टू, ठीक है। फिर यहाँ पे वाई एन प्लस वन है, वाई एन प्लस वन यहाँ पे है, एक्स भी है और वाई एन प्लस वन अपने पास यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन निकाल दिया, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2n+1 दैट इज 2n+2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में था, ये अपने पास आएगा और yn+1 अपने पास यहाँ पर भी है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस का 2n, ठीक है जी। फिर उसके बाद yn को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। yn कॉमन निकालेंगे तो अपने पास yn यहाँ पे कोई टर्म है yn की, हाँ जी यहाँ पे है, तो n × n+1 दैट इज, इसको मैं n × n+1 है ना, इसको ऐसे लिख दूँ n × n+1, n × n+1, ठीक है। एक अपने पास यहाँ पे था yn की, एक टर्म अपने पास यहाँ पे yn की, ठीक है जी। ओके ओके ओके, एक काम करता हूँ, चलो लिख देता हूँ इसको, एक टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगी, n² + n माइनस का yn अपने पास यहाँ पे 2n ये है, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो अपने पास बनेगा माइनस का 2n² और माइनस का 2n, ठीक है जी। इज इक्वल टू अपने पास बचेगा 0, x² - 1 yn+2 प्लस 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x yn+1 प्लस यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट होता है n² माइनस का 2n² दैट इज माइनस का n², n माइनस 2n माइनस का n, yn इज इक्वल टू 0, x² - 1 yn+2 प्लस 2x yn+1 और अपने पास यहाँ से माइनस n कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा n × n+1, yn इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें ये कुछ जो लीजेंडर इक्वेशन है वैसा दिखाई दे रहा है। लीजेंडर इक्वेशन अपने पास 1 - x² dy/dx² माइनस के 2x भी यहाँ पे है, ये x² - 1 है, इसको मैं 1 - x² बनाऊंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे n × n+1 के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या करता हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास ही आ जाएगा 1 माइनस का x² yn+2 माइनस का 2x yn+1 प्लस का n × n+1 yn इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब कुछ हमेशा दिखाई दे रहा है बट कंप्लीट अभी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, चिंता ना करो, इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर देंगे। देखो 1 माइनस x² जो yn+2 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, अपने पास d2/dx² yn, ठीक है, माइनस का 2x d/dx yn प्लस n × n+1 yn इज इक्वल टू 0। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर हमने पहले लेट की हुई है, ठीक है। तो अब देखो जो ये इक्वेशन अपने पास है, ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन क्या लीजेंडर इक्वेशन है, देख लो 1 - x² d2y/dx², 1 - x² d2y यानी d2yn/dx² माइनस के 2x dy/dx, यहाँ पे 2x dyn/dx प्लस के n × n+1 yn और यहाँ पे क्या y। अब देखो जो लीजेंडर इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन कौन था, y। अगर इसका सॉल्यूशन y था तो ये भी क्या है, लीजेंडर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर yn इज द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर्स इक्वेशन, ठीक है। जो yn अपने पास सॉल्यूशन लीजेंडर इक्वेशन का, ठीक है जी। बट हमें पता है कि जो लीजेंडर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन पॉलिनोमियल भी होता है, बट वी नो दैट Pn of x is also a solution of
लीजेंडर इक्वेशन। अब देखो इसका सोल्यूशन वाई एन एक्स भी आ गया, इसका सोल्यूशन पी एन एक्स भी होता है, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन वैसे क्या वन एक्स भी होता है, लेकिन हमें काम करना है पी एन एक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन पी एन एक्स भी होता है, पी एन एक्स भी है और वाई एन एक्स भी है। अब दोनों इसका सोल्यूशन है, तो इट मीन्स यहाँ पे वाई एन के बीच में और जो पी एन एक्स है इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, ठीक है जी। कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं इसको, मैं इसके लिए चलिए अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर से, इसका काम अपना हो गया है। Therefore, let Pnx is equal to C time Ynx, where C is constant. C अपने पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो अपना सॉल्यूशन इस टाइप से होगा, ठीक है। अब मेन चीज़ ये Ynx, ये चीज़ क्या है Ynx, यानी ये डेरिवेटिव है y का n टाइम, ठीक है जी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं C टाइम dn बाई डी एक्स की पावर n y, हाँ जी ये अपने पास है, ठीक है। C टाइम dn बाई डी एक्स की पावर n, जो y है, y की वैल्यू हमने क्या चूज करी थी, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, ठीक है। तो C टाइम dn बाई डी एक्स की पावर n, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी छिपी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस 1 की पावर n एक्स प्लस 1 की पावर n, ठीक है। तो अपने पास जो पी एन एक्स है इसकी वैल्यू अपने पास ये आ गई यहाँ से, ठीक है जी। यानी ये वैल्यू और जो ये अपने पास है इसको मैं नाम देता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3, ये अपने पास इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ से अब इरेज कर देता हूँ। और ये आपको पता ही है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। 1/n फैक्टोरियल 2 की पावर n dn बाई डी एक्स की पावर n, यानी अपने पास देखो ये तो ठीक है। अब c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, c की वैल्यू अपने पास ये निकालने में 1/n फैक्टोरियल 2 की पावर n, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, जो मैं प्रूव करना है। अब इस पे काम कैसे करेंगे, यहाँ तक हम आ चुके हैं। पी एन एक्स इज इक्वल टू सी टाइम डी एन बाई डी एक्स की पावर n एक्स माइनस 1 की पावर n एक्स प्लस 1 की पावर n। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग लेबनिज रूल, ठीक है जी। Now differentiating using Leibniz rule on RHS, तो राइट हैंड साइड में हम लेबनिज रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये है इसको मैं यू मान लेता हूँ, और जो ये वाला अपना इसको मैं वी मान लेता हूँ, ठीक है जी। इतना काम हो गया। तो अपने पास यहाँ से पी एन एक्स, ये अपने पास आएगा सी टाइम, ठीक। लेबनिज रूल क्या कहता है, एन सी जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एन टाइम डेरिवेटिव करना है, तो ये अपने पास हो जाएगा डी एन बाई एन सी जीरो डी एन बाई डी एक्स की पावर एन, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप उसको यू एन भी लिख सकते हो, यानी वाई एन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन सी जीरो डी एन बाई डी एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर एन, और इसका डेरिवेटिव करना है अब वी का डेरिवेटिव, तो अपने पास क्या हो जाएगा एन टाइम एक्स प्लस 1 की पावर एन माइनस 1, ठीक है जी, प्लस एन सी 1 डी एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन, ठीक है जी। और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 एन इंटू एन माइनस 1, डेरिवेटिव करें एन इंटू एन माइनस 1, और यहाँ पे अपने पास एक्स प्लस 1 इसकी पावर एन माइनस 2 प्लस एंड सो, ठीक है। आगे तक ये टर्म चलती जाएगी इस प्रकार से, और लास्ट में अपने पास यहाँ पे जो टर्म्स आ जाएगी डेरिवेटिव होने के बाद, वो टर्म अपने पास क्या आने वाले। चलिए मैं एक दो टर्म और लिख देता हूँ इसकी, ठीक है।
तो नेक्स्ट टर्म अपने पास यहाँ से बनने वाली इसकी NC2। ये अपने पास बनेगा यहाँ पे, ठीक है जी। देखो NC0 n टाइम डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स की पावर n, n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि n और x क्या है, ये अपने पास ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 है, ठीक है। बाकी अपने पास n चलता जाएगा, n है n माइनस 1, पावर आगे लेके आए थे ना, तो x प्लस 1 की पावर n माइनस 2, फिर अगला यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स प्लस 1 की पावर n माइनस 3 प्लस के एंड सोन। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी के अंदर है, तो 1 माइनस एक्स की पावर n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये n फैक्टोरियल कहाँ से चमक गया, देखो यहाँ पे क्या था n, अगला टर्म n इंटू n माइनस 1, अगली टर्म n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, अगली टर्म n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, अगली टर्म n माइनस 4 तक जाएगी, फिर n माइनस 5 तक जाएगी। इस प्रकार से लास्ट टर्म तक अपने पास चलता चलता कहाँ तक जाएगा वो 3 2 1 तक, और ये अपने पास क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, एक n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ तक अपना काम हो गया, ठीक है जी। इसके बाद c टाइम NC0 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, ठीक है जी। अब जो d की पावर n बाई डी एक्स की पावर n है 1 माइनस एक्स की पावर n, अब इसका डेरिवेटिव करना मुझे n टाइम, ठीक है जी। हमें डेरिवेटिव करना सिर्फ इसका, इस वाले पोर्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। ये अपने पास लेबनिज रूल से इसका डेरिवेटिव अपने पास हो चुका है, ये अपने पास था फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ n टाइम। तो इसका n टाइम डेरिवेटिव क्या आने वाला है, एक बार डेरिवेटिव करूँगा इसका तो अपने पास क्या आएगा, n पावर आगे आएगी 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। एक सेकंड में कुछ गड़बड़ करते हैं छोटी सी, देखो गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिख रखा मैंने, x माइनस 1, छोटी सी मिसप्रिंटिंग है, कोई नहीं, ठीक कर लो अभी। x माइनस 1 अपने पास x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे x माइनस 1 था। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n आगे आएगी, फिर x माइनस 1 की पावर n माइनस 1 होगा, फिर n माइनस 1 आगे आएगा, इसी प्रकार से n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन 3 2 1, यहाँ तक अपने पास डेरिवेटिव आएगा इसका, हाँ जी, x माइनस 1 की पावर n। देखो जैसे हमने इसका डेरिवेटिव किया x प्लस 1 की पावर n का डेरिवेटिव, लास्ट में अपने पास क्या आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अपने पास लास्ट में चलता चलता ही अपने पास यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ पे ये टर्म बचेगी, दैट इज n x प्लस 1 की पावर n माइनस 1 प्लस के NC1 dn माइनस 1 बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1 x माइनस 1 की पावर n इंटू n माइनस 1 x प्लस 1 की पावर n माइनस 2 प्लस के एंड सोन। सभी टर्म्स हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, हमारा काम सिर्फ फर्स्ट टर्म से चल जाएगा, ठीक है जी। तो अपने पास ये जो टर्म्स बनेगी, ये टर्म अपने पास क्या बनेगी, ये टर्म बनेगी अपने पास n फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो c टाइम n फैक्टोरियल, ठीक है, ये अपने पास n फैक्टोरियल आ गया, और नेक्स्ट अपने पास n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n माइनस 1 प्लस के NC1 dn माइनस 1 बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1 x माइनस 1 की पावर n माइनस 1 x प्लस 1 की पावर n माइनस 2 प्लस के एंड सो। ये इस प्रकार से अपने पास चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अपना काम हो गया, ठीक है जी। इसके बाद हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है इस कांस्टेंट c की, ठीक है। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है Pn का पोलिनोमियल सॉल्यूशन है, तो पोलिनोमियल सॉल्यूशन कब होगा, मैंने आपको बताया था, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू को 1 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसकी, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए करते हैं पुट इसके अंदर, और मैंने यहाँ पे ये, ठीक है, इक्वेशन भी अपने पास ऊपर है। Now to find value of c, we put x is equal to 1 and Pn1 is equal to 1,
ठीक है जी। एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी, तभी तो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन बनेगा ये। तो ये यहाँ से अपने पास आएगा 1 के इक्वल, ये अपने पास आएगा c, ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से n फैक्टोरियल, ठीक है जी। और यहाँ से अपने पास ये बनेगा x प्लस 1, एक्स यहाँ 1 पुट करना है तो अपने पास बनेगा 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है जी, 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस के नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 1 पुट करता हूँ 1 माइनस 1 0, फिर नेक्स्ट टर्म अगली टर्म आएगी वो भी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, 0 एंड सो, ठीक है जी। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू सी टाइम n फैक्टोरियल, और ये अपने पास 1 प्लस 1 2, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1, हाँ जी, ये अपने पास आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक अपना काम हो गया। तो यहाँ से अपने पास c की वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल को, और यहाँ आगे इस पर नीचे ले जाता हूँ n फैक्टोरियल और 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे 2 की पावर n चाहिए, तो 2 की एक पावर और आनी चाहिए ना। तो हमने कहीं पे मिस प्रिंटिंग की है, कहीं पे छोटी सी मिस प्रिंट हुई है। जो अपनी मिस प्रिंटिंग हुई है वो मिस प्रिंटिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम करते क्या, लेबनिज़ रूल के अंदर यहाँ पे क्या होता है v होता है, और मैंने यहीं पे डेरिवेटिव करते हैं इसका। छोटी सी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे बच्चों, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, ये n आएगा यहाँ पे n टाइम x प्लस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर अगला अपने पास n इंटू n माइनस 1, x प्लस 1 की पावर अपने पास ये हो जाएगा n माइनस 2, ठीक है। ये छोटी सी मिस प्रिंटिंग है, छोटी सी, इसको ठीक कर लेना एक बार, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से n इंटू n माइनस 1 ये अपने पास इतना बन जाएगा, और ये अपने पास यहाँ से जो टर्म बनेगी वो अपने पास 2 की n प्लस x प्लस 1 की पावर n रहेगी यहाँ पे, ठीक है, प्लस n से 1 d की पावर n माइनस 1, और ये अपने पास यहाँ से ये जाएगा n तक, ये अपने पास आ गया यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है। और ये अपने पास यहाँ पे था n, ठीक है, और ये अपने पास dn माइनस 1 x माइनस 1, ये यहाँ पे रहेगा n माइनस 1, ठीक है, n टाइम x प्लस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। छोटी सी मिसप्रिंटिंग यहाँ पे हुई है, इस वजह से यहाँ पे आंसर करेक्ट नहीं आया था। तो अब देखो n फैक्टोरियल आ गया, अब यहाँ पे 1 प्लस x प्लस 1 की पावर n है, तो यहाँ पे 1 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास 1 प्लस 1 की पावर n हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा, और ये अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू आ गया अपने पास 1 बाई n फैक्टोरियल 2 की पावर n, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो यहाँ से अपने पास बनेगा पी एन एक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 बाई n फैक्टोरियल 2 की पावर n, और वाई एन एक्स अपने पास क्या था डी एन बाई डी एक्स की पावर n एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर n, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया इसका, हैंस प्रूव्ड, दैट इज इसका प्रूफ हो गया कंप्लीट। तो अपने पास ये रोड्रिग्यूज फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस पर बेस्ड ही अपने क्वेश्चंस को आगे फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।